निवेश जुटाकर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही जम्मू कश्मीर सरकार अब भी पूर्व नेताओं व नौकरशाहों के सरकारी बंगलों का खर्च उठा रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री व कुछ विधायक भी शामिल हैं। स्टेट विभाग के सूत्रों की माने तो हर महीने इनके सरकारी बंगलों के रखरखाव पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी भी पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधायकों और नेताओं के पास कई सरकारी बंगले हैं और उनकी सुरक्षा, नौकरमाली आदि का खर्च सब सरकार उठा रही है। ये सारा खर्च अगर जोड़ दिया जाए तो करीब एक महीने में 1.5 करोड़ रुपए सरकारी खजाने पर बोझ बना हुआ है। आलम तो ये है कि सरकार द्वारा बार बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी ये लोग सरकारी बंगलों, क्वार्टरों और फ्लैटों में डटे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें कई अब इस दुनिया में भी नहीं है। बावजूद इसके उनके रिश्तेदार सभी सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता के सरकारी स्पेशल बंगले की, और यहाँ पर आप ये कहें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री अभी भी रह रहे हैं। हालांकि जो विधानसभा है वो बंद हो चुकी है 2018 की, लेकिन ये स्पेशल बंगला अब भी उन्हीं के पास है और कई नोटिस भी जो है वो इन्हें जारी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बंगले को अब तक जो है वो खाली नहीं किया गया है। और इसी वजह से आप ये कहें कि सरकारी जो खजाना है उस पर बोझ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। और बात करें अगर यहाँ इनके इस बंगले की, तो ये जो इनका बंगला है इस पर करीब 5 लाख रुपए से ऊपर का जो खर्च है वो हर महीने आता है। और ऐसे में ये सारा जो बोझ है ये सरकारी खजाने पर ही पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल इस आप ये कहें कि स्पेशल बंगले को कविंद्र गुप्ता ने खाली नहीं किया है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता के गांधीनगर स्थित स्पेशल बंगले आदि का महीने का खर्च 4,84,600 रुपए आता है, जबकि पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह के गांधीनगर स्थित स्पेशल बंगले पर चौकीदारी, सुरक्षा और बागबानी का सरकारी खर्च 5,25,000 रुपए प्रति माह है। पूर्व विधायक रविंदर रैना की गांधीनगर कोठी पर हर महीने 3,86,000 रुपए खर्च होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी सरकारी आवास जो हैं, आप ये कहें कि पॉश इलाके में ही हैं। और इस समय मैं गांधीनगर में खड़ा हूं और यहाँ जो आप ये सरकारी आवास देख रहे हैं ये भाजपा के मौजूदा प्रधान रविंदर रैना के पास है। और हालांकि उन्होंने भी विधायक होने के नाते ये जो अकोमोडेशन था ये लिया था और इस समय वो पूर्व विधायक हैं, तो ये भी आप कहें कि अवैध रूप से जो है ये रविंदर रैना के पास। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो तमाम जो सरकारी बंगले हैं, जो सरकारी कोठियां हैं, वो इसी हिसाब से जो हैं वो अपने पास रखी गई हैं, मानो कि मौजूदा समय में ये सभी लोग जो हैं ये सत्ता में हैं और इनका ये जायज़ हक बनता है। लेकिन असल बात ये है कि कोर्ट जो है वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा संजीदा है और जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो भी अब इस आप ये कहें कि ये जो खर्च उसे उठाना पड़ रहा है, इसको लेकर बार बार इन्हें नोटिस जारी कर चुकी है कि ये जो सरकारी आवास है इसे खाली किया जाए। अवैध रूप से आप यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि इसका काफ़ी खर्च जो है वो उठाना पड़ता है। अब मामला हाई कोर्ट में है। कोर्ट ने भी सरकार से ऐसे लोगों पर आने वाले खर्च का ब्यौरा मांगा है। 21 नवंबर 2018 को बंद हो चुकी जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाद भी इन पूर्व नेताओं ने जम्मू के गांधीनगर, वजारता रोड, रिहाड़ी, कंपनी बाग, तालाब तिल्लो और कुछ ने श्रीनगर के तुलसी बाग, जवाहर नगर आदि में सरकारी बंगलों, क्वार्टरों में डेरा डाला हुआ है। इनमें से कई नेता बंगलों का किराया तो जमा करवा रहे हैं, लेकिन अन्य खर्च सरकारी खजाने से हो रहा है। अवैध रूप से इन सरकारी बंगलों में रह रहे वीआईपीओं के सुरक्षा, बिजली पानी, बागबानी सभी का जो खर्चा है वो सरकार को उठाना पड़ता है। और इसी सब पर कोर्ट ने जो है वो सरकार से ये जवाब मांगा है। और इसी तरह आप ये देखें सामने ये पूर्व मंत्री ये लाल सिंह का सरकारी आवास है और ये भी गैर कानूनी तरीके से ही इन्होंने फ़िलहाल अपने पास रखा हुआ है और इस पर करीब महीने का 5,25,000 रुपए का जो खर्च है
वो सरकारी खजाने पर पड़ता है। और इसी सब को लेकर जो है वो कोर्ट ने जवाब मांगा है। एक पीआईएल जो थी वो कोर्ट में फाइल की गई थी कि आखिर क्यों ये वीआईपी, ये पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और कई ऐसे भी नेता हैं जो अब इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं वो इन सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। और हालांकि कुछ एक जो नेता है वो इन बंगलों का किराया ज़रूर चुकाते हैं, लेकिन बाकी के जो खर्च हैं वो सरकारी खजाने पर ही बोझ बने हुए हैं। तो ऐसे में इन नेताओं को जो है वो अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि जिस वक्त ये सत्ता में थे और जिस वक्त एक कानूनी तरीके से इन्हें ये बंगले अलॉट हुए थे तो उस वक्त ये इनमें रह सकते थे। लेकिन जब अब सत्ता में नहीं है, अब ये यूटी प्रशासन है और जब इन्हें नोटिस भी बार बार दिए जा रहे हैं कि ये इन बंगलों को खाली कर दे, तो फिर ऐसे में अपना जोर दिखाकर या यूं कहें कि रसूख दिखाकर ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से इन बंगलों में रहना कहीं ना कहीं आप ये कहें कि नेताओं की जो छवि है उसे भी खराब करता है। और दूसरा, सरकार पर जो वित्तीय बोझ पड़ रहा है उससे कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हैं वो भी प्रभावित होते हैं। और जो नेता हैं वो खुद को जनता का सेवक बताते हैं, तो फिर ऐसे में क्यों जनता की भलाई में इस्तेमाल होने वाला पैसा वो अपने इन बंगलों पर खर्च करवा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त है और लगातार सरकार से ये जवाब तलब कर रहा है कि कितना पैसा जो है वो इनके सरकारी गैर कानूनी तरीके से रखे हुए आवासों पर खर्च हो रहा है। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़।